एक बार की बात है, प्राचीन समय में चीन में 3 बिच्छू रहते थे। आज उनका नाम तो किसी को याद नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी किसी के सामने अपने नाम का खुलासा ही नहीं किया। चीन में वे 3 हंसते हुए बिच्छू के नाम से जाने जाते थे। वे हमेशा एक साथ यात्रा करते थे। वे सिर्फ हंसने के अलावा कुछ भी नहीं किया करते थे। वे एक नगर में प्रवेश किए और नगर के बीचों बीच चौराहे पर जमकर हंसना शुरू कर दिए। धीरे धीरे ही सही, लेकिन जो लोग वहाँ रहते थे या काम करते थे या वहाँ से गुजर रहे होते थे, खुद को भी हंसने से रोक नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे लोगों की हंसी भीड़ में बदलती गई और देखते ही देखते पूरे गांव और नगर में हंसी फैल गई। उसी समय वे तीनों वृद्ध बिच्छू अगले किसी दूसरे गांव में चले गए। उनकी हंसी ही उनकी प्रार्थना और उनकी सीख थी, क्योंकि वे कभी भी किसी से बात नहीं करते थे। उन्होंने ऐसा माहौल बनाया कि पूरे चीन के लोग उन्हें चाहने लगे। सभी लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे, क्योंकि उन्हें कभी जीवन में पहले या बाद में कभी भी ऐसा आध्यात्मिक शिक्षक ही नहीं मिला। उनका हंसते हुए संवाद ये दिखाता है कि जीवन में केवल हंसने को एक महान अवसर के रूप में लिया जाना चाहिए। ऐसे हंसते थे मानो उन्होंने कोई ब्रह्मांडीय मजाक खोज लिया हो। इस प्रकार वे कई सालों तक इसी तरह दुनिया में यात्रा करते रहे और सबको हंसाते रहे और अपनी हंसी से पूरे चीन में खुशियां बिखेरते रहे। चीन के उत्तरी प्रांत के एक गांव में होने के दौरान उनमें से एक की मृत्यु हो गई। लोग सुनकर चौंक गए और दूर दूर से घर खेत को खाली छोड़कर केवल अन्य 2 बिच्छुओं की इस घटना पर प्रतिक्रिया देखने के लिए भागे हुए आए। वे उनसे दुख दिखाने या रोने की अपेक्षा कर रहे थे। वो सारा गांव उस स्थान पर आ गया जहां 3 बिच्छू थे, 2 जीवित और 1 मृत। लेकिन शेष 2 बिच्छू और जोर से हंस रहे थे। वे हंस रहे थे और हंसी को रोक नहीं पा रहे थे। कुछ लोग जो इस घड़ी में सहायता कर रहे थे, अविश्वास में उनके पास पहुंचे और उनसे पूछा कि वे अपने मृत मित्र के लिए शोक क्यों नहीं मना रहे हैं। एक समय के लिए बिच्छुओं ने जवाब दिया, क्योंकि कल आपके गांव के रास्ते में उसने एक शर्त रखी थी कि हम में से जो अन्य 2 को हराएगा और वह पहले मर जाएगा, और वह जीत गया। वो पुराना खिलाड़ी निकला। उसने एक वसीयतनामा भी तैयार किया था। अंतिम संस्कार की चिता पर रखने से पहले मृतकों को धोने और उनके कपड़े बदलने की परंपरा है। लेकिन पुराने बिच्छुओं ने स्पष्ट रूप से पुराने कपड़े उस पर छोड़ने के लिए कहा था, क्योंकि वह एक दिन से कभी गंदा कपड़ा नहीं पहना हुआ था। मैंने अपनी हंसी के माध्यम से इस दुनिया की किसी भी गंदगी को मुझ तक पहुंचने नहीं दिया, ऐसा उसने कहा था। ऐसा उसने वसीयतनामा में कहा था। तो उस बिच्छू का शरीर उसी वस्त्र समेत चिता पर रखा गया जो उसने आने के समय पहना हुआ था। और जैसे ही आग जली, सभी को विस्मृत करते हुए आग उसके कपड़े पकड़ने लगी और अचानक 100 रंगों की आतिशबाजी ऊपर नीचे और चारों दिशाओं में धधक उठी। और अंत में वे लोग जो वहां इकट्ठा हुए थे, उन 2 बुद्धिमान व्यक्ति की हंसी में भी शामिल हो गए। हम जीवन में देखें तो हमारे जीवन में केवल यही कारण हो सकता है कि हम इस धरती पर हैं।
इसलिए हम हंस सकते हैं और हंस सकते हैं। दोस्तों, आनंद और हंसी का अनुभव करना कभी बंद ना करें। इसलिए अगली बार जब आप किसी समस्या का सामना करें तो आईने में देखें और समस्या को हंसी से दूर भगाएं, क्योंकि आपका आनंद ही है जो आपको जीवित बनाता है।